क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं? सुबह उठना, मोबाइल देखना, ऑफिस भागना, तनाव लेना और फिर थक कर सो जाना, क्या यही जीने की कला है? मान लो आप एक बगीचे में बैठे हैं, हवा चल रही है, पत्तियां सरसराती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट है, लेकिन आपका ध्यान कहां है? फोन पर, बीते कल पर या आने वाले कल की चिंता में? लेखक कहते हैं, हम तब तक जिंदा नहीं होते जब तक हम इस पल में पूरी तरह मौजूद नहीं होते। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, क्यों यह जरूरी है और कैसे आप भी अपने हर दिन को एक ध्यानमय अनुभव बना सकते हैं। जिंदगी के शोर में खुद की आवाज खो गई है। आज की दुनिया तेज है, हर चीज भाग रही है, ट्रेंड्स, न्यूज, रील्स और हम भी। लेकिन इस भाग दौड़ में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? हम अपने आप से कट रहे हैं। हम सांस लेते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। हम खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं आता। हम बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं। लेखक हमें याद दिलाते हैं, सांस लेना, चलना, मुस्कुराना, ये साधारण लगने वाले काम भी ध्यान से किए जाए तो आध्यात्मिक अनुभव बन सकते हैं। ध्यान सिर्फ बैठने की क्रिया नहीं है, ध्यान हर पल को पूरी तरह महसूस करने का नाम है। सिर्फ यही पल सच में हमारा है। कितनी बार हम सोचते हैं, काश मैं उस वक्त कुछ और करता, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हम कभी अब में जीते हैं? लेखक कहते हैं, अगर आप सच में इस पल को देख पाए तो यही पल आपको वह सब दे सकता है जो आप ढूंढ रहे हैं। ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलो। हमारा मस्तिष्क अक्सर ऑटो पायलट पर चलता है। चलते समय हम सोचते रहते हैं, खाते समय फोन देखते हैं, नहाते समय भी किसी चैट का जवाब देते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप चलते हैं तो चलने पर ध्यान दीजिए। जब आप पीते हैं तो पानी को महसूस कीजिए। ये छोटे छोटे पल आपको अंदर से बदल सकते हैं। माइंडफुलनेस इक्वल्स आजादी। माइंडफुलनेस यानी हर पल को जागरूक होकर जीना। पर यह सिर्फ शांति पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भीतर की आजादी पाने का रास्ता है। जब आप हर पल को सच में देखने लगते हैं तो आपको समझ आता है कि आपको हर बार प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने विचार नहीं है, आप एक देखने वाले बन जाते हैं जो हर भावना को देख सकता है बिना उसमें खोए। पेन को अपनाओ, भागो मत। अक्सर जब दर्द होता है, मानसिक हो या शारीरिक, हम उससे बचना चाहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप अपने दुख को ध्यान से देखें तो वही दुख आपको करुणा और बोध सिखा सकता है। हम दुख से नहीं भागते, बल्कि उसे ध्यान से गले लगाते हैं। मृत्यु एंड नहीं है, मृत्यु शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं। लेकिन लेखक इसे अलग तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, बादल कभी मरते नहीं हैं, वे बदलकर बारिश, बर्फ या धुंध बन जाते हैं, लेकिन गायब नहीं होते। इसी तरह हम भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। हम रूप बदलते हैं, ऊर्जा बनते हैं, प्रकृति का हिस्सा बनते हैं। मृत्यु एक स्थान नहीं है, यह एक परिवर्तन है। टी मेडिटेशन। हर चीज एक अवसर है। लेखक टी मेडिटेशन की बात करते हैं। एक कप चाय को सिर्फ पीने की चीज मत समझो, उसे पूरे ध्यान से देखो, सूंघो, महसूस करो, पियो। इसी तरह हर छोटी क्रिया, जैसे ब्रश करना, बर्तन धोना, चलना, आपको सच्चे जीवन से जोड़ सकती है। 5 सरल अभ्यास माइंडफुल लिविंग के लिए। 1. माइंडफुल ब्रीदिंग। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कर बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। 2. बेल ऑफ माइंडफुलनेस। फोन की हर रिंग या नोटिफिकेशन को एक बेल समझें जो आपको होश में लाती है। 3. माइंडफुल वॉकिंग। तेज चलना छोड़ो, हर कदम को महसूस करो। 4. डीप लिसनिंग। जब कोई बात करे तो बिना तोड़े ध्यान से सुनो। 5. स्माइल मेडिटेशन। मुस्कुराना भी ध्यान की क्रिया हो सकती है। अपने भीतर की मुस्कान को महसूस करो। जीवन में बदलाव कैसे आएगा? माइंडफुलनेस कोई एक दिन का टूल नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक जीवन शैली। धीरे धीरे जब आप हर काम को होश पूर्वक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कम तनावग्रस्त हैं, आपकी सोच अधिक स्पष्ट है, आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं और सबसे जरूरी, आप जिंदगी को जी रहे हैं, बस गुजार नहीं रहे। अंत में यही कहना चाहूंगा, जीने की कला, जीने की शक्ति। तो क्या द आर्ट ऑफ लिविंग कोई जादू है? नहीं, यह बस एक साधारण मगर गहरी बात है कि हर पल, हर सांस और हर अनुभव को पूरा महसूस किया जाए। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि हम सब में शांति का बीज है। ध्यान हमें उस बीज को पानी देना सिखाता है। तो आज से जब आप सांस लें, महसूस करें, जब आप चले, जमीन से जुड़े, जब आप मुस्कुराए, भीतर से मुस्कुराए। यही है द आर्ट ऑफ लिविंग।
वर्तमान क्षण ही एकमात्र वास्तविक क्षण है। सिर्फ यही पल सच में हमारा है।